नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर सचिन चौधरी। यूट्यूब प्लेटफॉर्म गोबर मनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बनास की धरती की कोहिनूर, बनास की कामधेनु यानी कि कांकरेज नस्ल के बारे में। और आज हम उपस्थित हुए हैं गोमती कांकरेज ब्रीडिंग फार्म। हालांकि गोमती कांकरेज ब्रीडिंग फार्म नॉर्थ गुजरात में एकमात्र फार्म है जहां पे कांकरेज गाय का अच्छी तरह से ब्रीडिंग होता है। कांकरेज नस्ल ओरिजिनल में दिखती कैसी है, उसका उपयोग हम डेयरी बिजनेस के तहत कैसे कर सकते हैं, वो हम आपको आज बताने वाले हैं। अब प्रश्न ये होता है कि कांकरेज गाय को हम पहचाने कैसे। सबसे पहले उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, आप उनके जो सींग देख रहे हैं वो हाफ मून आकार के उनके सींग होते हैं, यानी कि आधा जो चंदा मामा होता है उसी तरह उनके सींग होते हैं। उनकी कान के बारे में बात की जाए तो बहुत लंबे, अपने बॉडी से थोड़ा अलग होते हैं। उनकी मुंह की बात की जाए तो वो एकदम छोटा होता है। और कलर के बारे में उनकी बात की जाए तो वो सिल्वर ग्रे, आयन ग्रे और स्टील ब्लैक, इन्हीं कलरों में अपनी जो कांकरेज नस्ल की गाय है वो पाई जाती है। कांकरेज नस्ल की उपयोगिता के बारे में यदि बात की जाए तो कांकरेज नस्ल ड्यूअल पर्पस ब्रीड है। ड्यूअल पर्पस माने तो वो हमें दूध देती है, और दूसरा उपयोग ये है कि उनसे तैयार होने वाले जो नंदी है उनका उपयोग हम अपने एग्रीकल्चर ऑपरेशन में कर सकते हैं, और दूसरा हम उनका उपयोग ट्रांसपोर्टेशन में कर सकते हैं। मगर आज हमारे सामने जो ये रिज़ल्ट आया है वो ये है कि हमने अपने जो देसी गायों की जो उपयोगिता थी उनको हमने नज़रअंदाज किया है। इसी वजह से आज विदेशी प्रजातियां यानी कि जो HF क्रॉस है, जर्सी है, उन्होंने पूरे भारतवर्ष में हर प्रदेश में, हर घर में अपनी जगह बना ली है। और इसी के कारण आज हमारे भारतीय गौवंश लगातार कम होते जा रहे हैं। एक बात क्लियर है, यदि आपको किसी भी चीज़ को बेहतर से और ज़्यादा बेहतर बनाना है तो उसमें ब्रीडिंग करना आवश्यक है। और यही ब्रीडिंग पॉलिसी यदि हम अपने देसी गायों में करें तो वो भी अच्छा मिल्क प्रोडक्शन हमें दे सकती है। हालांकि एशिया की सबसे बड़ी डेयरी बनास डेयरी का सुकान जब से शंकर भाई चौधरी साहब ने थामा है, तब से ये जो ब्रीडिंग पॉलिसी के तहत बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में कांकरेज नस्ल की जो संख्या थी उसमें बहुत बढ़ोतरी आई है। और आज हम हर घर में कांकरेज नस्ल हम आज देख रहे हैं। किसान भाइयों के मन में कांकरेज नस्ल के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। वो ये सोचते हैं कि कांकरेज नस्ल एग्रेसिव है, वो बहुत कम मात्रा में दूध देती है, वो 2 से 3 महीना ही दूध देती है। तो हम आज किसान भाइयों के जो सभी डाउट है वो हम आज क्लियर करने वाले हैं लाइव मिल्किंग के तहत। और एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि कांकरेज नस्ल की जो गाय है वो बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है। यदि आपको किसी भी चीज़ को पाना है तो सबसे पहले आपको उनका बनना पड़ेगा। इसी तरह यदि आपको कांकरेज गाय अपने फार्म पे, अपने घर में रखनी है तो सबसे पहले आपको उनका बनना पड़ेगा। और यदि आप एक बार कांकरेज गाय के बन गए तो पूरा जीवन भर आपको वो किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करेगा। हमारे साथ हितेश भाई जोशी, गोमती कांकरेज ब्रीडिंग फार्म के मालिक हमारे साथ मौजूद है। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये फार्म कब से शुरू किया, किन की प्रेरणा से शुरू किया, और आज वो किस लेवल पे पहुँचे हैं यहाँ पे। तो हितेश भाई, आपने ये फार्म किसकी प्रेरणा से आपने चालू किया? मैंने 2011 से चालू किया, और प्रेरणा परम पूज्य गौ ऋषि दत्सनानंद जी महाराज है जो पथमेड़ा के। हाँ। तो हमारा पूरा कुटुंब तो उनके संपर्क में था, और उन्हीं की प्रेरणा की देसी गौवंश को रखना है और उसी का दूध पीना है। अच्छा। तो एक्चुअली स्टार्टिंग तो घर पे दूध पीने के लिए ही देसी गौ माता एक लाई थी। वो मैंने राजस्थान, वहीं से मेरा मौसाल का गांव है बिंसीवाड़ी, साचौर से 25-30 किलोमीटर, वहीं से मामा के घर से लाई थी। अच्छा। और वहीं से स्टार्ट हुई। आज उसकी भी मेरे पास 3-4 पीढ़ी है। अच्छा। तो हालांकि आपने जब अपना ये फार्म चालू किया तो आपने कितनी गायों से यहाँ पे ये फार्म चालू किया था? पहले तो एक ही गाय लाई थी, उसके बाद धीरे धीरे मैंने उस टाइम पे 8-10 गाय लाई थी, और उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन इन ब्रीडिंग करके यहाँ तक पहुँचे।
और आपके पास अभी टोटल कितनी गाय हैं? 55 है, छोटे 55 छोटे बड़े 55 एनिमल है आपके पास। अभी आपका ये फार्म का जो पर डे का ये कितने दूध का आप प्रोडक्शन करते हैं? 100 लीटर के आसपास है। 100 लीटर के आसपास पूरे दिन में? दिन का। अच्छा अच्छा। और आप ये गोबर और गौमूत्र का आप क्या यूज़ करते हैं? ये अभी गौमूत्र तो यहाँ इसका यूज़ होता नहीं है, बट गोबर का मेरे फार्म के अंदर और उसके अंदर घन जीवामृत और उसके अंदर जीवामृत बना के फार्म के अंदर यूज़ करते हैं। जो भी चारा बनता है मेरे फार्म में संपूर्ण ऑर्गेनिक और वही बनता है जो गायों को मिलता है फार्म का चारा। अच्छा। और आपकी ये जो अपनी ये देसी कांकरेज नस्ल है, तो उनमें आपको अभी कितनी हाई यील्डिंग एनिमल आपके पास है? जैसे पर दिन में वो 20 लीटर निकालती है या 10 लीटर निकालती है, वो कौन से मतलब कितने एनिमल है आपके पास? मेरे पास एवरेज तो सब 8 लीटर है। अच्छा। पर टाइम मतलब पूरे दिन के आपके पास 16 लीटर है? वो तो उसके नीचे का कोई अभी सब गाय 8 लीटर पर टाइम तो है। बट कुछ अच्छी जो औलाद है तो उसका 22 से 24 लीटर पर डे का होता है। 24 लीटर के आसपास। जो मेरे पास 4-5 ऐसे गाय है जो पर डे 24 लीटर के आसपास दूध देती है। और आप उस दूध का क्या करते हैं आप? ये सब जो दूध है वो डिसा जाता है, सब होम डिलीवरी होता है। और उसके बाद जो बचता है वो हम घर पे गर्म करके उसका घी बनाते हैं। आप कितने रुपए में आप अपने मतलब जो लोकल मार्केट में आप ये दूध बेचते हैं अपने देसी गाय का? अभी 100 रुपये बेच रहे हैं। 100 रुपये लीटर बेच रहे हैं। और घी है जो 2600 रुपये बेच। 2600 रुपये आप घी बेच रहे हैं? 1 लीटर। क्या बात है। हालांकि अभी हमने एक कांकरेज गाय का लाइव मिल्किंग अभी देखा, तो वो कितना दूध देती है एक गाय वो हम काउंट करने वाले हैं। अपनी भारतीय मूल की गाय भी, अपनी जो देसी गाय कांकरेज गाय है, गिर गाय है, वो भी आप एक ब्रीडिंग पॉलिसी के तहत आप उनको बढ़िया दूध प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। ये 3 लीटर हुआ। ये 4 लीटर। ये 5। ये 6। और ये 7 लीटर। यानी कि पूरे दिन में एक अपनी देसी गाय 14 लीटर दूध देती है। ये सब ब्रीडिंग का विषय है। आप अपने गौवंशों को जितना अच्छा ब्रीडिंग कराएंगे उतनी अच्छी ब्रीड आप बना सकते हैं। आप ये फार्म चालू करने से पहले आप मतलब क्या करते थे, क्या बिजनेस क्या करते थे आप? मैं 99 में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसके बाद ई-कॉमर्स स्टडी किया था। अच्छा। और उसके बाद मैं अहमदाबाद आईटी कंपनी में था, जो एमटेक हिटाची निरमा का जो एएमसी मैनेज करती है वो। अच्छा। उसके बाद बॉम्बे गया, बॉम्बे बीकेसी पंदाकुला कॉम्प्लेक्स। अच्छा। वहाँ पे महिंद्रा इंजीनियरिंग स्टील कंपनी है, उसका लैन और वैन दोनों वहीं हैंडल करते थे। अच्छा। वो छोड़ के उसके बाद 2002 से मैं बिरला सन लाइफ में था। अच्छा। 13 साल बिरला सन लाइफ में एज ए मैनेजर। अच्छा। वो छोड़ के मैं ये अपने कांकरेज ब्रीडिंग पे आप आ गए। और 2011 से मैंने ये तो स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। पर 2015 से मैंने बिरला सन लाइफ छोड़ दिया। अच्छा अच्छा। और आपको ये कांकरेज ब्रीडिंग का जो आप नस्ल का आप उसमें ब्रीडिंग कर रहे हैं और अच्छी जाति आप तैयार कर रहे हैं, तो आपको अभी कैसा महसूस कैसा होता है? फीलिंग ये पार्ट ऑफ लाइफ। इसके अलावा और इसके साथ न रहे तो मतलब कुछ त्रुटि हो लाइफ में, ऐसा लगता है कुछ कमी है ऐसा लगता है। और आप अपने किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये करना चाहिए ब्रीडिंग या नहीं करना चाहिए? एटलीस्ट यही है कि आपको कोई भी है जिसके पास ज़मीन है घर की, तो उसके पास उसके फैमिली के लिए खाने के लिए देसी गाय का घी और दूध होना ही चाहिए। तो ही मतलब है, बाकी आप कुछ भी करो, मतलब खेती करो, प्रोडक्शन बराबर है, बट एक घर के लिए बेस्ट फूड होना चाहिए। अच्छा, आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू। किसान भाइयों से मेरी एक विनती है कि आप अपने घर में
अपनी भारतीय मूल की जो कांकरेज नस्ल है उनका आप गौपालन कीजिए, उसमें ब्रीडिंग पॉलिसी का यूज़ कीजिए, जिससे आने वाले समय में आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए कुछ अच्छा करने का सोच रहे हैं तो आप अपने घर में देसी गौपालन, अपनी जो भारतीय मूल की जो देसी गाय है उनका आप पालन कीजिए।